सुदामा जी चलते गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका, तेरी आस भी अब निराश लगती है। लेकिन श्री कृष्ण से मिलने की खुशी में सुदामा जी सब भूल जाते हैं, थकावट भी भूल जाते हैं। चलते चलते शाम हो गई, धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और सुदामा जी ने आगे देखा एक बड़ी तेज नदी बह रही है, बहुत बड़ी नदी बह रही है। शाम का समय, अब नदी को पार कैसे करूं? घोर जंगल, नदी को पार कैसे करूं? केवट कोई दिख नहीं रहा है। अकेले सुदामा जी पैदल चले चले, शाम हो गई, अंधेरा हो रहा है। द्वारकाधीश स्वयं केवट बन करके शाम को नाव चलाने लगे। केवट ने आवाज लगाई, अरे भाई कोई पार जाने वाला है। सुदामा ने देखा, हाँ भैया हम जाएंगे, आ जाओ। अब तो भैया केवट नाव को नदी के किनारे पे ले आए। ऐसे मुड़ी सा बांध रखा केवट ने। एक तो कृष्ण है जो रूप लेता है उसी में दिव्यता आ जाती है। आ जाओ पंडित जी बैठ जाओ। सुदामा जी नाव में बैठ गए। अब तो केवट सुदामा जी को बड़े ध्यान से गौर से देख रहा है। कैसा हो गया बेचारा, और गरीबी की दशा शकल चेहरे को अलग ही बना देती है। प्यार से बोलो राधे राधे। केवट नाव चला रहा है। केवट कहने लगा, पंडित जी कहां जा रहे हैं आप? भैया मैं द्वारका जा रहा हूं, द्वारका जा रहा हूं। अच्छा पंडित जी, द्वारकाधीश क्या लगते हैं आपके? तो सुदामा बोले, भैया वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण मेरो बचपन को मित्र है, मेरो मित्र है। हाँ, द्वारकाधीश श्री कृष्ण। केवट कहने लगा, रहने दो पंडित जी, द्वारकाधीश महाराज श्री कृष्ण द्वारकाधीश और तुम्हारा मित्र। आपने अपनी हालत देखी है? सही सही बताओ पंडित जी। अरे भैया हाँ मेरो लंगोटिया यार है वो मेरो। हाँ बताए तो दही, वो ये नाई देखे तुम्हारा रूप रंग कैसो है, वो ये नाई देखे तुम्हारे पास धन बल कितना है, वो ये नाई देखे तुम्हारी जाति कौन सी है। अरे वो तो ये देखे कि तेरे दिल को भाव कैसा। चलो पंडित जी मान ली, तन पे नहीं लगता। जब बताया ना द्वारकाधीश मेरा मित्र है, केवट कह रहा है रहने दो पंडित जी, तन पे नहीं लगता, और चले दिए कलकत्ता। बड़े प्यार से केवट ने सुदामा जी को नदी पार लगाया। सुदामा जी बोले, भैया मेरे पास दैवी को कछु नहीं। अब भैया तेरो मेहनतानो कैसे मिले, मेरे पास होता तो मैं दे देता, 2-4 टका होते दे देता। केवट बड़ा जिद्दी है। नहीं पंडित जी
है कि नहीं ये तुम जानो, मुझे तो देना ही पड़ेगा, शाम का समय है। सुदामा जी बोले भैया पैसा टका होता तो दे देता, है ही नहीं। सही कह रहा हूं भैया। अरे पंडित जी छोड़ो तुम, शाम का समय, मैंने मेहनत की है, मुझे मेरा मेहनताना दीजिए आप। अरे भैया केवट मान जाना। हम कैसे माने पंडित जी? ऐसे मानेंगे तो काम हमारा कैसे चलेगा? बड़ा जिद्दी है केवट। तो सुदामा जी बोले देख भैया, मोह पे भजन गावो आवे, अच्छे अच्छे भजन सुनानो आवे। ऐसो कर तेने मोए पार लगायो है, तो मैं तो 2-4 भजन सुना दूं। मैं तो 2-4 भजन सुना दूं। रंदेव पंडित जी ऐसे भजन सुन के मैं लग गयो तो मेरे बच्चा, मेरी पत्नी जाती ही मेरे से लड़ाएगी। कोरे भजन ने सुन सुन के आ जावे, दिन भर का घर से बोलो राधे राधे। दे दीजिए पंडित जी मेहनताना। अब तो सुदामा जी के मुख से निकल गया, अरे भैया काहे को जिद करे, मेरे पास ये गरीबी है, ये निर्धनता है, ये दरिद्रता जीवन है एक तरह से, ये है मेरे पास, और इसे मैं कैसे दूं और तू कैसे लेगा? अरे पंडित जी ले लूंगा, लाओ। ऐसा बोलकर केवट ने सुदामा जी को अपनी छाती से भर लिया, गले लगा लिया, और पार लगाने के बदले में जगत पालनहार भगवान ने सुदामा जी के सारी गरीबी को खींच लिया, सारे दुखों को हर लिया, सारे कष्टों को हर लिया, ले लिया। हाँ हाँ ठीक है पंडित भैया। केवट यहाँ से कितनी दूर है द्वारिका? पंडित जी आपको देखकर लगता है कि 6 महीने साल लग जाएगी द्वारिका पहुंचने में। 6 महीना साल भी है जाएगी। 6 महीना और लगेंगे? सुदामा जी सोच रहे वारे कन्हैया, वारे मुरली वाले, अब तू भी मेरे से इतना दूर हो गया कि तेरे पास आने में 6 महीना लगेंगे। धन दौलत मांगने नहीं आ रहा था, इतना दूर हो गया, मेरे बस की नाई भैया। तेरी गरज परे तो लेवे आई जाइयो, अब मेरे बस की चलना नाई। तो ऐसा कहकर सुदामा जी नदी के किनारे रात्रि में सो गए। रात्रि में ही सुदामा जी सो गए। भगवान ने योग माया से कहा, हे योग माया, मेरा मित्र जंगल में नदी किनारे सो रहा है, उसे उठा लाओ और द्वारिका में ला करके सुला दो। भगवान के आदेश से योग माया ने सुदामा जी को उठा लिया और रात्रि में ही द्वारिका में सुला दिया। अब भैया सवेरा हुआ, सुदामा जी के नेत्र खुले और देखा बड़े बड़े महल बन रहे हैं, आकाश को छूने वाले बड़े बड़े महल बन रहे हैं। सुदामा जी ने सोचा, मैं तो जंगल में सोयो, मैं तो जंगल में सोयो और यहां तो बहुत ही बड़े बड़े लंबे लंबे महल बन रहे हैं। कहूं मैं सपनों तो नहीं देख रहे हो? सपनों में है सके ऐसे महल सुदामा ने देखे, आकाश को छूने वाले लंबे सोने के महल, सोने की द्वारिका, विशाल द्वारिका, जिधर नजर जाए वहां तक महल ही महल नजर आऊं। एक आदमी को बुलाया, भैया इधर आना। हाँ पंडित जी। भैया ये बता कि मैं सो रहा हूं क्या जग रहा हूं, बताइए। अरे पंडित जी रहने दो, कैसी मजाक कर रहे हैं पंडित जी, आप भी सो रहा हूं तो जग रहा हूं।
तुम्हें नहीं पता तुम जग रहे हो कि सो रहे हो? ओहो, कोई बात ना भैया, कोई बात ना, मैं जग रहा हूं। लगता है टेढ़ी टांग वाले ने कोई चक्कर चलाई दियो होगो। सुदामा जी क्या कह रहे हैं? टेढ़ी टांग वाले ने कोई चक्कर चलाई दियो होगो। आजकल तो बहुत लंबा नाम है, श्री श्री 108 श्री महाराजा धीराज श्री द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। कितना लंबा हो गया बोलो। सुदामा जी कह रहे टेढ़ी टांग वाले ने चक्कर चलायो होएगो, क्योंकि सुदामा जी बचपन में कृष्ण भगवान को टेढ़ी टांग वालों कह के बुलावे। कन्हैया खड़े होते ना, एक पैर सीधा एक पैर चरण टेढ़ा, टेढ़ा चरण करके कन्हैया खड़े होते ही, और बात भी टेढ़ी निराली थी, तो सुदामा कहते ओ टेढ़ी टांग वाले आजा, आजा टेढ़ी टांग वाले। गुरुजी बुला रहे हैं, गुरुजी के चरण दबाएंगे, चल टेढ़ी टांग वाले हम दोनों चल रहे। हाँ, अब सुदामा जी चल कर गए, द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों को देखा। आजकल ना झांकी में बहुत दुर्दशा की जाती है सिद्धांत की, सुदामा की नहीं, सिद्धांत की। द्वारपाल धक्का देते, मैंने तो झांकी बंद कर दी, मेरा मन सोना ही माने। भगवान के दरबार में कहीं धक्का लगता है ना, गलत। अब जरा सोचिए, साधु ब्राह्मण, और वो भी करुणा का सागर, उसके द्वार पर किसी द्वारपाल की औकात है जो साधु ब्राह्मण में धक्का मार दे ना। दरबार में बंसी बारे के, दरबार में बंसी वारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये तो दीनों का दरबार है। दरबार में मोहन प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। यहाँ तो सीने से लगाया जाता है, धक्का नहीं दिया जाता। और सोचिए आप, जब इसी दरवाजे पर धक्का लग जाएगा तो धरती पर कौन दरवाजा है जो गले लगाएगा ना। संत ब्राह्मणों के लिए ठाकुर जी के दरवाजे द्वार पे कोई रोक टोक नहीं थी, सीधा बिन आज्ञा के जा सकते थे। सुदामा जी द्वारपालों से कहने लगे, भैया संकोची है, मेरी ये दीन दशा देखकर ये मत समझना कि मैं मांगने आया हूं, मांगने नहीं आया। स्वाभिमानी है भैया, मेरा नाम सुदामा है। श्री कृष्ण से जाके बताई दो कि बचपन को मित्र सुदामा आयो है, मिलो चारो है। भैया मोई एक बार मेरे प्यारे ते मिलाई दो, एक बार मोई टेढ़ी टांग वाले ते मिलाई दो। वो मेरो बचपन को मित्र है, हम ना एक साथ रहते, एक साथ पढ़ते थे, हम एक साथ गुरुजी के चरणों की सेवा करते थे। इतना सुनते ही द्वारपाल तो तुरंत सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। पंडित जी महाराज, ब्राह्मण देवता, हमारे प्रभु के मित्र आप जैसे ही ज्यादा हैं। मित्रों के ग्रुप में ऐसे ही मित्र हमने देखे। हाँ, यहाँ धनवान मित्र कोई नहीं देखा उनका।
प्यार से बोलो राधे राधे। हमारे प्रभु के मित्र तो आप जैसे ब्राह्मण देवता आ जा। देखो वैसे तो साधु ब्राह्मण के लिए कोई रोक टोक ना आई, पर ऐसो है दोपहर को समय है, कहीं प्रभु विश्राम ना कर रहे हों, तो हम अपनी ओर से दिमाग लड़ा रहे हैं कि थोड़ी देर आप विराजो, हम संदेश पहुंचा रहे हैं। ठीक है भैया, कैदियों बांसुरी बारे थे, मेरा नाम सुदामा जी। पंडित द्वारपाल गए, सभा बैठी थी, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष, बुद्धिमान लोग, दरबार भरा हुआ था। दिव्य द्वारका के राज सिंहासन पर द्वारकाधीश विराजे हैं, और द्वारपालों ने जाके नमस्कार किया और कहा प्रभु द्वार पे एक ब्राह्मण आया है। कैसा ब्राह्मण है? शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आनी बसो की ही गाँव। भगवान उसके सिर पे पगड़ी नहीं, ना झगा तन पे, शरीर पर कुर्ता बगल बंदी भी नहीं है। शीश पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने को आने बसो की ही गामा। जन कौन से गांव से आए हैं? धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और उपाहन की नहीं क्षमा। धोती फटी सी, एक फटी सी पुरानी धोती पहन रखी है, लट्ठी दुपट्टी आदि पहन रखी है, आदि ओढ़ रखी है। पाहन, पैरों की जूतियां का तो कोई मतलब ही नहीं, 20 बेवाई खटी हुई है पैरों में। पूछत दीन दयाल को धाम, आपका धाम पूछ रहे हैं। बतावत अपनो नाम सुदामा, और वो आपको अपने बचपन का मित्र बता रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश बोले उनका नाम क्या है? पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। उन्होंने अपनो नाम सुदामा बतायो है। सुदामा क्या नाम बताया? सुदामा। हाँ हाँ प्रभु सुदामा। अब तो सुदामा नाम सुनते ही राज सिंहासन से खड़े हो गए। मेरा भैया सुदामा आ गया है, मेरा भैया सुदामा है। अरे तुम लोग लेके क्यों नहीं आए, छोड़ क्यों आए? ऐसा सुनते ही भगवान प्रेम के वशीभूत दया का सागर द्रवित हो गया, दया का सागर द्रवित हो गया, और खुद राज सिंहासन छोड़ के दौड़ पड़ा। सुदामा आयो भैया, सुदामा भैया आयो, दौड़ पड़े। सारी द्वारका में हल्ला हो गया, सारी द्वारका में हल्ला हो गया। प्रभु ने हमको आदेश नहीं दिया और खुद दौड़ पड़े, खुद दौड़ पड़े भगवान द्वारकाधीश त्रिलोकीनाथ। बतावत अपनो नाम सुदामा, खुद प्रभु दौड़
पड़े। पूज्य सुखदेव स्वामी कहते राजन, द्वारका में हल्ला हो गया कि प्रभु ने हमें आदेश नहीं दिया, हमें आदेश नहीं दिया, खुद दौड़ पड़े। मोर पंख कहीं चला गया, पीतांबर कहीं गिर गया, चरण खड़ाऊं कहीं रिपट छूट गए। और एक डोडी पार करी, दूसरी पार करी, तीसरी पार करी, चौथी पार करी। भैया भैया मैं आए गयो, ओ भैया आए गयो, बस आए गयो। दौड़े जा रहे, दौड़े जा रहे, और 7 दरवाजे पार करके देखा सुदामा जी डंडे के सारे खड़े हो गए। बचपन का बिछड़ा हुआ मित्र, एक साथ रहते, बड़ा गहरा प्यार था, बड़ी गहरी मित्रता थी। आज उम्र ढलने पे जा रही है, इतने दिन बाद मिले हैं, एक दूसरे को देखते ही रह गए। एक दूसरे को निहारते रह गए। सुदामा के रूप रंग को देखकर भगवान द्रवीभूत हो गए। कितना प्यारा था मेरा मित्र। और आते ही ठाकुर जी ने सुदामा जी को आलिंगन करके अपने गले में भर लिया, छाती से लपेट लिया। भैया, अरे मेरे भैया, बहुत दिनों में आयो भैया। सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया बड़ी देर लगाई, भैया मैं यहां बैठो। द्वारकाधीश कहने लगे, भैया सही में तो देर आपने लगाई है आने में। पहले आ जाते। दया के सागर ने सुदामा को गले से भरा। गरीब ब्राह्मण ठाकुर जी के गले लग गई, जिंदगी के सारे गम भूल गए, जिंदगी के सारे गम भूल गया। मन में सोच रहा है, दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई, मेरा कृष्ण नहीं बदला। बस यही तमन्ना थी, गले लगा ले एक बार। दौड़ करके आ गया, राजमहल छोड़कर आ गया, मुझ दरिद्र को गले लगा लिया। गले लग गए तो सुदामा रो पड़े। अरे भैया, छोड़ने को जी नहीं करता है। जिंदगी के सारे गम पल में सुदामा भूल गए। वो परम सुख पाया, वो परमानंद पा लिया। जिंदगी की सारी गरीबी की चपेट भूल गई। और कंधे पे हाथ रख के मेरे ठाकुर जी अपने बचपन के मित्र को लेके अंदर जा रहे। चलो भैया, भैया भीतर चलो। अंदर ले गए। द्वारका के बड़े बड़े लोग देख रहे। ऐसा मित्र हमने पहले कभी नहीं देखा। इतना मान बढ़ाया प्रभु ने, इतना मान बढ़ाया। ऐसा लगता है दुनिया का मान इकट्ठा होकर अपने मित्र के पैरों में डाल दिया हो। ऊपर ले गए, बिठाया और रुक्मणी से कहा, रुक्मणी सत्यभामा जल लेके आओ, मैं इन ब्राह्मण के चरण धोऊंगा, मैं इन ब्राह्मण के चरण धोऊंगा, मेरी द्वारका पावन हो जाएगी। 1
मेरी द्वारका पावन हो जाएगी। त्रिलोकी को पावन करने वाला भक्त का मान बढ़ा रहा है, अपने मित्र का मान बढ़ा रहा है। रुक्मणी जल लेने गई, ऊपर बिठा दिया सुदामा जी को और स्वयं त्रिलोकीनाथ अपने भक्त के, अपने मित्र के पैरों को हाथ में लेकर पकड़े। सुदामा रहा नहीं गया, अरे कृष्ण, अरे भैया मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो भैया, मैं इसके लायक कहूं, मैं इसके लायक कहूं, मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो भैया। देख सुदामा की दीन दशा, नंगे पैर चलकर आया है, बीचों में भाई फटी हुई है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मणी जी जल लेके नहीं आ पाई, लक्ष्मी को कह दिया जल लाओ, चरण धोऊंगा। ये दया का सागर है, अपनाता है। और अपने आंसुओं से सुदामा के पैरों को धोते जा रहे हैं। और सुदामा ने देखा, धन्य है, धन्य है, पल में मेरे को अपना लिया। चरणों को आंसुओं से धो दिया। दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। तेरो कहा कि जाऊं कहां, अब तेरे ही नाम की भेंट कसी है। ए ओ मुरारी पुकार कहूं, अब मेरी हसीना तेरी हंसी है, मेरी हसीना तेरी हंसी है। आर्त होकर द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा दिए थे। ओ मुरारी पुकार कहूं, अब मेरी हसीना तेरी हंसी है। दोनों भुजा उठा दी। मेरा गोविंद वस्त्र बनकर, वस्त्र अवतार लेकर आ गया। साड़ियों को खींच खींच कर सुदामा, इधर दुशासन साड़ी खींच खींच के परेशान हो गया, पसीना दे गया, साड़ियों का पहाड़ इकट्ठा हो गया। 10 गज चीर को नहीं खींच पाया। वो तेरी कहाई के जाऊं कहां, जब तेरी बन गई तो अब कहां जाऊं। मैंने तेरे ही नाम की भेंट कसी है। एको मुरारी पुकार कहूं, भरी सभा में अब मेरी हसीना तेरी हंसी है। दया के सागर की कमी दया में नहीं। सुदामा जी का इतना मान बढ़ाया, नरसिंह भगत का इतना मान बढ़ाया, वो कमी कहां रखता है।
हम दिल से उसके होते नहीं। इस जमाने में मैं अकेला था, ओ इस जमाने में मैं अकेला था। ओ इस जमाने में मैं अकेला था, ओ इस जमाने में मैं अकेला था। वो तेरी माया के रंग में खेला था, ओ तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया ना सताएगी उसे, तेरी माया ना सताएगी उसे, जिसे अपना तूने मान लिया। तेरी माया न सताएगी उसे, जिसे तूने अपना मान लिया। का तू सहारा है, ओ तेरे दुखियों का तू सहारा है। ओ तेरे दुखियों का तू सहारा है, ओ तेरे दुखियों का तू सहारा है। ओ डूबती नाव का किनारा है, ओ डूबती नाव का किनारा है। ओ डूबती नाव का किनारा है, ओ डूबती नाव का किनारा है। ऐसे नहीं, दोनों हाथ और मेरे साथ बोलना है। तेरे दुखियों का तू सहारा है, ओ तेरे दुखियों का तू सहारा है। वो डूबती नाव का किनारा है, ओ डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर हे ठाकुर, अगर तेरी एक प्यार की नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। ओ तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। ऐसा क्या था
मुखिया हमने तेरा, हरि हरि बोल। जो मेरा तुमने थामा मेरा। ऐसा क्या किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। हे ठाकुर इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, हो इतना कौन करता है किसी के लिए, वो इतना कौन करता है किसी के लिए, हो जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, इतना तूने कर दिया है मेरे लिए, कि जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जजाता मेरे तेरा नाम लिया, ऐसा जाता मुखिया हमने तेरा, क्या जजाता जो मेरा तुमने थाम लिया, जो मेरा तुमने थाम लिया, वो ऐसा क्या दोनों हाथ भागे और क्या कह रहा है, ऐसा क्या मुखिया हमने तेरा, ऐसा क्या मुखिया हमने तेरा, जो मेरा तुमने थाम लिया, जो मेरा मुखिया हमने तेरा, जो मेरा तुमने थाम लिया।